हेलो फ्रेंड्स। ये कहानी मैं आपको ओलिविया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ। ओलिविया जो कि एक 10 साल की लड़की है, उसके साथ ये घटना तब घटी थी जब वो 8 साल की थी। देखने से पहले जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलिविया अभी एक टाउन में रहती है। उसने जब वो 8 साल की थी तब वो उस छोटे से टाउन में रहा करती थी। उस टाउन का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाउन में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा सा छाया रहता था। ज़्यादा लोग उस टाउन में नहीं रहते थे। एक बार ओलिविया अपनी मम्मी के साथ बगल वाले मार्केट पे कुछ शॉपिंग करने के लिए गई थी। शॉपिंग करते करते उसे एक बहुत सुंदर सा खिलौना दिखा। वो उसने जब मम्मी से पूछा कि क्या मैं ये खिलौना खरीद सकती हूँ, हमेशा की तरह उसकी मम्मी ने रिप्लाई किया, नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हैं और तुम अभी इन खिलौनों से खेलने के लिए छोटी बच्ची नहीं हो। ओलिविया हमेशा इन बातों से तंग रहती थी, तो उसने इस बार वो खिलौना खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़िद की। और उसने इतनी ज़िद की कि उसकी मम्मी को वो खिलौना खरीदना ही पड़ा, ना चाहते हुए भी। जब वो खिलौना घर खरीद के आई, तब वो हमेशा उसी खिलौने के साथ खेलती रहती थी। ओलिविया और कोई काम करती ही नहीं थी। वो खिलौना के आने से पहले ओलिविया अपनी मम्मी के लिए चाय बना देती थी, डैड का हेल्प करती थी, अपनी ग्रैंडमा का पैर दबा देती थी और ऐसे ही हाउस होल्ड वर्क्स भी करती थी। लेकिन अब उन हाउस होल्ड वर्क्स की जगह ओलिविया सिर्फ उन चीज़ों से खेलती रहती थी। उसकी मम्मी उसके ये हरकत से काफ़ी ज़्यादा तंग आ गई थी। उसकी मम्मी ने उसे वो उसकी मम्मी उसे हर दिन डांटती थी कि ऐसी हरकत मत करो मत करो, बट फिर भी ओलिविया ये ऐसी चीज़ें करती रहती थी। फिर ऐसे ही एक दिन ओलिविया अपने उसी टॉय के साथ खेल रही थी कि यूं खेलते खेलते उसकी मम्मी ने नोटिस किया कि उसकी बेटी कुछ अजीब सी हरकत कर रही है। उसकी बेटी चक्रासन कर रही थी। उसकी मम्मी ने सबसे पहले उसकी हरकत को एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया एंड उसके बाद अपनी बेटी से बहाना बना करके पुलिस स्टेशन चली गई और उसके बाद पुलिस में ये बात इन्फॉर्म कर दी। उसे अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख के अच्छा नहीं लगा, तो वो डॉक्टर के पास अपनी बेटी को लेके गई। उसकी बेटी का जब चेकअप हुआ तो वो तो उसका रिपोर्ट नॉर्मल बता रहा था, बट घर आते टाइम वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल बिहेव करने लगी। उसकी मम्मी को ये लग रहा था कि ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी मम्मी इन चीज़ों में बिलीव करती थी, यानी कि भूत प्रेत में। फिर ऐसे ही एक दिन उसकी बेटी ओलिविया वो इसी तरीके से उल्टे पांव चल रही थी और इस बार उसकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा था। उसकी मम्मी किचन में काम कर रही थी और उसके डैड रूम के अंदर बैठ करके अपना काम कर रहे थे। उसकी बेटी ओलिविया उल्टे पांव चल चल करके पापा के पास आ गई और अपने पापा से पूछने लगी कि मैं कैसी दिखती हूँ। उसके पापा ने कहा, बिल्कुल ही खराब, तुमने एक हफ्ते से नहीं नहाया है, चलो जाके नहाओ। ऐसी बात सुन के ओलिविया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपने पापा के ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाई
उसके पापा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उसने उसे धमकी दी कि अगर वो ज़्यादा करेगी तो वो उसे घर से निकाल देंगे। उसकी मम्मी उसके पापा को समझा रही थी, लेकिन उसके पापा को उसकी बेटे की इस तरह की हरकत अच्छी नहीं लग रही थी। फिर ऐसे ही एक रात उसके पापा को नींद नहीं आ रहा था। ओलिविया के पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे इन चीज़ों से कि ओलिविया कुछ करती ही नहीं है। फिर उसी रात उसके पापा ओलिविया के रूम के अंदर गए, तो ओलिविया मतलब फांसी लगाने जा रही थी। उसके पापा उसके रूम के अंदर गए और अपनी बेटी को एक बहुत ही ज़ोरदार थप्पड़ मारा। ऐसा सुन के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने अपना हाथ लिया और अपने पापा का गला दबा करके ऊपर लटका दिया। उसके पापा को कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो एक्टिंग कर रहे थे कि वो बेहोश हो चुके हैं। जब सुबह उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि घर पे एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ओलिविया किचन में थी और पता नहीं उसकी मम्मी कहाँ पे चली गई थी। उसके पापा को ओलिविया से बात भी करने का मन नहीं कर रहा था। उसके पापा को कल रात इतना ज़्यादा डर लग गया था कि उसने तो ओलिविया से कुछ कहा ही नहीं। वो बस छुप के ओलिविया की खिड़की से बाहर भाग गए। बाद में उसने एक पुलिस टीम को बुलाया। जब पुलिस टीम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ओलिविया वैसे ही खराब हरकतें कर रही थी और घर पे तलाशी की गई तो उसकी मम्मी उसकी मम्मी बेड के नीचे छुपी हुई थी, क्योंकि उसकी मम्मी को अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत डर लग रहा था। दरअसल उस रात जब ओलिविया अपने पापा का गला दबा करके ऊपर की हुई थी, तब उसकी मम्मी भी ये सब देख रही थी, लेकिन उसकी मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस देख ही जा रही थी और वो इतना डर गई कि उसने अपना रूम का भी गेट बंद कर लिया था। फिर पुलिस टीम ने उसे हॉस्पिटल ले गए और फिर से जांच करने पर नॉर्मल आ रहा था। उसकी मम्मी को उसकी मम्मी का शक विश्वास में बदल गया था। उसकी मम्मी ने उसे ओलिविया को चर्च के पास ले गई एंड चर्च के पास ले जाने पर ओलिविया थोड़ी थोड़ी बदलने लगी, क्योंकि वहाँ के फादर उसे इस तरह से ट्रीट करते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ पिलाते थे उसे एंड पूजा करते थे। इसी समय एक बार उन चीज़ का एंड हो गया एंड लास्ट में पता चला कि ओलिविया ऐसी हरकत कर रही थी क्योंकि वो टॉय जो था उसके अंदर एक आत्मा था जो कि उस तरह की हरकत ओलिविया से करा रहा था। और अगर उस रात उसके पापा वहाँ पे नहीं आते तो ओलिविया अपनी फांसी चढ़ा ली होती। और इस हादसे को तो 2 साल बीत गया है एंड अब ओलिविया खिलौनों से खेलना बंद कर चुकी है। ओलिविया को अब सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी की चीज़ें से चाहिए होती हैं एंड अब वो किसी भी चीज़ को वेस्ट भी नहीं करती है। अब वो बहुत ज़्यादा समझदार भी हो गई है। तो कैसे लगी आज की हमारी स्टोरी? मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।